हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो रेडी फॉर टुमारो। कल है IBPS PO मेंस और आई नो सभी को बहुत ही स्ट्रेस फील हो रहा होगा, धक धक जिसे कहते हैं, ऐसा हो रहा होगा। तो सेम है, मेरी कंडीशन भी सेम है और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट कहूँ कल के एग्ज़ाम के लिए। कल का एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे। तो हम लोगों को ही पता है कल का एग्ज़ाम हमारी मतलब कितना वैल्यू रखता है वो एग्ज़ाम हमारे लिए। तो इस बार आई डोंट नो, कहीं ना कहीं इस बार मेरी प्रिपरेशन में कमी है जहाँ तक मुझे पता है। तो अब लास्ट मोमेंट पर टेंशन लेने वाली तो मतलब मैं ऐसा कुछ सोचूंगी नहीं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं यही कर सकती हूँ। देखो, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये चीज़ें तो मतलब हल्की फुल्की चलती आ रही थी, हर एग्ज़ाम में सेम ही रहता था, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिपेयर है। लेकिन इस बार मैं जो थोड़ा सा मतलब जो मैं परेशान हूँ वो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स वाले सेक्शन की वजह से हूँ, क्योंकि नहीं हो पाया मुझसे इस बार। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाया, और मेरी ही केयरलेसनेस की वजह से हुआ है जो मैंने नहीं पढ़ा। और बस मेरी भगवान से बस यही दुआ है, मेरी सेक्शनल कट ऑफ GA सेक्शन की क्रॉस हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए, और जिससे कि जो ओवरऑल एग्ज़ाम है वो मैं कर लूँ। और ये देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव, मुझसे किसी ने कहा था इस पे लिख लेना, तो ये मैंने लिखा है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और डिस्क्रिप्टिव तो इस बार मैंने एक ही दिन बस लैपटॉप पर प्रैक्टिस किया था, उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव भी ऐसा कुछ खास प्रैक्टिस किया नहीं। अब बस मैं फटाफट से कुछ जो मैंने आप लोगों को लाइंस बताई थी जो लर्न करके जाओ और सीधे वहाँ पर वही चीज़ें लिख दो, लेटर में थोड़ा बहुत ऐसे में। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत अब देख लूँगी लास्ट टाइम पर। और करंट अफेयर्स का मैं बता देती हूँ। करंट अफेयर्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 10 तारीख तक ही हो पाए हैं, मुझसे अगस्त नहीं हो पाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझसे अगस्त हो ही नहीं पाया। मैंने सोचा 2 महीने का ही कर लेती हूँ, बट अच्छे से कर लेती हूँ, तो उन 2 महीने में से मेरी सेक्शनल तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी ना। तो मैंने यही थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर दिखाई। लास्ट टाइम पर एकदम से मैं इतना बर्डन नहीं ले सकती थी। और अब बस सुबह 8 बजे है एग्ज़ाम, तो निकलना पड़ेगा सुबह 5:30 वाली बस में। तो एग्ज़ाम से ज़्यादा मुश्किल तो ये जो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, मुझे वो ज़्यादा लगता है। ट्रैवलिंग करने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, और स्पेशली अगर किसी का दूर हो, तो किसी का सेंटर जैसे बहुत दूर पड़ जाता है, तो उस बच्चे को ही पता होता है वो किस हालातों से वहाँ तक पहुँचा होता है। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्ट का तो आप लोगों को पता ही है ना, जैसे ऑटो हो गया, बसेस हो गई, ये लोग मतलब ये चीज़ें टाइमली नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एक आधे तो मतलब कुछ कुछ लोग तो एक दिन पहले स्टे भी करने लग जाते हैं। तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम है तो स्टे तो करना ही पड़ेगा, और वो भी मॉर्निंग शिफ्ट है। और इस बार ऑलमोस्ट सभी को मॉर्निंग शिफ्ट ही मिली है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ठीक लगी, क्योंकि देखो इससे होगा क्या, जो गंदा वाला नॉर्मलाइजेशन होता था तो वो नहीं होगा, उसके चांसेस हैं ही नहीं इस बार कि वैसा वाला कुछ होगा। 2 शिफ्ट में यूजुअली देखा जाता है। तो इस बार थोड़ा सा मतलब खुशी वाली बात यह है कि सेम शिफ्ट रखी हुई है सभी की, सिर्फ एक ही शिफ्ट है। और बस कल मैं जब एग्ज़ाम देकर आऊँगी तो मैं अपना एनालिसिस दूंगी आप लोगों को, चाहे मेरा एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, बट डोंट वरी, मैं अपना एनालिसिस दूंगी। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम फिनिश होगा, ये लगा लो मैं शाम तक ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दूर है मेरा सेंटर, थोड़ा रेस्ट करूँगी घर आकर। और देखते हैं कैसा वाला रेस्ट करती हूँ, अच्छा वाला या फिर बुरा वाला। बुरा वाला मतलब अगर पेपर नेगेटिव नहीं बोलूँगी। तो बस इस बार थोड़ी सी जोश की कमी भी है, डोंट नो, पता नहीं कहाँ क्यों मैंने लैक किया, बट अब कोई बात नहीं, अब मैं लास्ट टाइम पर नहीं सोचूंगी। बस मैं ये सोचूंगी करंट अफेयर्स है मेरा सबसे बड़ा फोबिया। तो करंट अफेयर्स में बस मुझे सेक्शन निकालने है किसी भी कीमत पर, और मुझे पता है मैं निकाल लूँगी, आई नो। और रहा सवाल इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांट का, ये भी मैं कर लूँगी। और डिस्क्रिप्टिव में स्पीड का आई नो, बट मैं कर लूँगी जहाँ तक मुझे खुद पर पूरा यकीन है। इतने सालों से मैं पेपर देती आ रही हूँ, तो इंसान को पता होता है वो किस लेवल पर है, तो ये चीज़ मैं कर लूँगी। और आप सभी लोग बिल्कुल भी पैनिक मत करना, जिनका फर्स्ट मेंस है अच्छे से दो। और फर्स्ट क्या, देखो पैनिक होने वाला वो किसी भी एग्ज़ाम में पैनिक हो जाता है, ये चीज़ तो मैंने बहुत मतलब नोटिस की है। इवन मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे, जब जब वो जाते थे एग्ज़ाम देने तो कहते थे अरे मैं बहुत घबरा गया था, घबरा गई थी, नहीं बन पाई वाली पजल, तो ये चीज़ नहीं करनी।
देखो उस पजल, मेंस की पजल है तो थोड़ा सा टाइम तो आप दो, 2 से 3 मिनट उसको करने की कोशिश करो। नहीं हो रही छोड़ो, फिर कुछ और नेक्स्ट ट्राई करना। बस उसी पजल को लेके मत बैठना, क्योंकि वो पजल आप लोगों का इतना टाइम खाएगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। 10 से 15 मिनट वो आप लोगों के वेस्ट कर देगी। तो ऐसी चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को बिल्कुल। जो पहले वो करो जो कर सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा वो रखना, कि जैसे 2 मार्क्स वाले हो गए ना, तो उनको पहले करने की कोशिश करना, बहुत फ़ायदा मिलता है। एक ही बारी में 2 नंबर आ जाते हैं। तो ये मैं कुछ ट्रिक आप लोगों को बताना चाहती थी। और हाँ, करंट अफेयर्स का यही कहूँगी। देखो करंट अफेयर्स अगर आप श्योर होना तभी टिक करना, वरना मत करना। क्योंकि देखो इतने मेहनत से आपने जो रीजनिंग और क्वांट में जो आप स्कोर करोगे ना, सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से वो नेगेटिव चला जाएगा। तो ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं करना। करंट अफेयर्स में अगर आपको लगता है 10 नंबर भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो करंट अफेयर्स आते हैं वो बहुत डीप आते हैं। पुराने समय पे मत जाना। पुराने समय में मैंने भी 26-27 नंबर ला रखे हैं करंट अफेयर्स वाले जीए सेक्शन में, लेकिन आज मेरे उसके हाफ के हाफ भी नहीं आते। तो टाइम इतना चेंज हो गया है, लेवल जो है एग्जाम का वो इतना बढ़ चुका है। पता नहीं, कभी कभी तो लगता है बैंक पीओ का एग्जाम ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा लेवल बना रहे हैं। बट समहाउ जो भी है हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। और यस, ऑल दी बेस्ट एवरीवन फॉर टुमारो। अच्छे से करना एग्ज़ाम, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। और कमेंट सेक्शन में कल की वीडियो में सभी लोग अपना एनालिसिस देंगे, कितना करके आएंगे। तो मुझसे पूछ रहे हैं आपने सेक्शन कितना टारगेट रखा हुआ है, कितने करके आओगे। मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा हुआ, ठीक है। बस मेरी कोशिश यही है, अभी फ़िलहाल लेके चलो, मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। क्वांट में कोशिश है 20 हो जाए, रीजनिंग में कोशिश है 20 तक तो हो ही जाए, 20 से 25, ठीक है। और इंग्लिश में कोशिश करूँगी 30s में अटैम्प्ट करने की, एटलीस्ट 30s में अटैम्प्ट करने की। डिस्क्रिप्टिव का तो आपको पता ही है, करना ही होता है। और करंट अफेयर्स में सिर्फ सेक्शन मुझे क्लियर करनी है। अगर मुझे लगेगा 7-8 नंबर मेरे पक्के पक्के हो गए, मैं छोड़ दूंगी। मैं उसके आगे फिर अगर मुझे किसी में कन्फ्यूजन भी होगा, मैं वो वाला अटैम्प्ट नहीं करूँगी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो बस इतना ही है। और मैं बस और क्या कहूँ। तो चलो फिर अब मिलेंगे कल एनालिसिस दूंगी मैं अपने एग्ज़ाम का, और आप लोग भी देना कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट वंस अगेन। अच्छे से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।